प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ साथ संगत, जो आपकी किस्मत को रोज कोसता था साथ संगत, जिसे लगता था कि भगवान ने ही उसको गरीबी और दुख दिए हैं साथ संगत। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन उसी लड़के ने वो काम कर दिखाया साथ संगत, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज की वीडियो साथ संगत आपकी सोच बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। साथ संगत जी, आपको भी लगता है कि आप गरीब हैं, दुखी हैं, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए साथ संगत। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर के एक कोने में एक ऐसी बस्ती थी जहां धूप भी छायाओं की इजाजत मांग कर आती थी साथ संगत। वहां की गलियां इतनी तंग थी कि दो लोग मिलकर भी नहीं निकल पाते थे साथ संगत। यहाँ की हवा में उदासी और गरीबी का रंग घुला हुआ था साथ संगत, जिसे सांस लेने वाला हर शख्स महसूस कर सकता था साथ संगत। इसी बस्ती के किनारे पर कचड़े के ढेर और एक टूटी फूटी नाली के पास टीन की चादर पटरियों से बनी एक झोपड़ी थी साथ संगत। इसी घर में साथ संगत जी रहता था साथ संगत जी प्रमोद साथ संगत, 15 साल का एक लड़का, जिसके आंखों में उम्र से पहले ही पलती हुई चिंताओं के बादल छाए रहते थे। उसके चेहरे पर किशोरावस्था की मासूमियत नहीं साथ संगत, बल्कि जीवन की जल्दी आ पड़ी जिम्मेदारियों की छाप थी साथ संगत। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ शांति, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत एक संघर्षमय जीवन जी रही थी। वो आसपास के घरों में काम करके, बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर, दिन भर में जो कुछ भी कमा पाती साथ संगत, उसी से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। एक शाम की बात है, साथ संगत प्रमोद झोपड़ी के सामने एक पुरानी फटी चारपाई पर बैठा आसमान में उभरते तारे को देख रहा था। अंदर से थकान से चूर आवाज आई साथ संगत, प्रमोद बेटा खाना खा ले। अंदर जाकर उसने देखा, माँ ने एक मामूली सी दाल और 2 रोटियां बनाई थी साथ संगत। माँ का शरीर थकान से लड़खड़ा रहा था। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे साथ संगत। फिर भी वो मुस्कुराकर प्रमोद के सामने खाना परोस रही थी। माँ, आज बहुत थक गई हो ना साथ संगत, प्रमोद ने पूछा। नहीं बेटा, बस आज काम जरा ज्यादा था। खा साथ संगत, जल्दी से सो जाएंगे, माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। प्रमोद ने एक ग्रास मुंह में डाला साथ संगत, लेकिन उससे चबाया नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था, क्यों उसकी माँ को इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्यों उनके पास नए कपड़े नहीं हैं। क्यों उनकी झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता है। उसके मन में एक विद्रोह सा उठ खड़ा हुआ साथ संगत, भगवान के प्रति, नियति के प्रति। साथ संगत, माँ, उसने अचानक ही पूछ लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? हमें ही गरीब में क्यों पैदा किया है साथ संगत? शांति ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा चमक था, दुख और विश्वास का मिला जुला साथ संगत। प्रमोद साथ संगत जी बेटा, वो बोली, भगवान ने दुख दिए हैं, पर हमें इनका सामना करना है। ये हमारी परीक्षा है और मुझे पूरा यकीन है तू एक दिन इन हालात को जरूर बदलेगा। साथ संगत जी, मैं कैसे बदल सकता हूँ माँ? मैं क्या कर सकता हूँ? प्रमोद की आवाज में निराशा थी साथ संगत। साथ संगत जी, महन से बेटा, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस रात प्रमोद की नींद उड़ी हुई थी साथ संगत।
माँ के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। क्या सच में मेहनत से किस्मत बदल सकती है सात संगत? अगर ऐसा है तो वो खूब मेहनत करेगा सात संगत। वो अपनी माँ को इन हालात से बाहर निकालेगा। उसने खुद से एक वादा किया, कल से वो रोज काम की तलाश में निकलेगा सात संगत। वो कुछ ना कुछ कमा कर लाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मेहनत करने की सोचना और मेहनत करना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं सात संगत। कह तो हर कोई देता है कि मैं मेहनत करूंगा, पर जब करनी पड़ती है सात संगत, असल में तब ही पता चलता है कि कौन कर पाता है और कौन नहीं। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं थी सात संगत जी कि प्रमोद की माँ काम पर निकल गई। प्रमोद भी अपने संकल्प को लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने ठान लिया था कि आज वो काम ढूंढकर ही दम लेगा। लेकिन जैसे ही वो बस्ती से बाहर निकला, उसके कदम रुक से गए थे सात संगत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके पास जाए, काम कहाँ मांगे। उसकी उम्र छोटी थी, बदन दुबला पतला था और कपड़े फटे पुराने। उसके चेहरे पर ही गरीबी लिखी हुई थी सात संगत। वो शहर के मुख्य बाजार की ओर चल पड़ा। दुकानदारों के पास जाकर वो पूछता, साहब कोई काम हो तो बताओ, मैं कर लूंगा। सात संगत जी जवाब में कोई भी उसे सात संगत नजरअंदाज कर देता तो कभी कोई उसके कपड़े और उम्र को देखकर हंस देता। अभी तो बच्चा है, क्या करेगा, जा पढ़ लिख ले, यहाँ कोई काम नहीं है, भाग जा। सात संगत जी एक दुकानदार ने तो उसे डांट कर भगा दिया, यहाँ से हट। ग्राहकों को सात संगत जी तंग मत कर। दोपहर हो गई सात संगत। प्रमोद का पीठ भूख से जल रहा था और पैर थकान से लड़खड़ा रहे थे। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी सात संगत। वो समझ चुका था कि काम ढूंढना इतना आसान नहीं सात संगत। उसका जोश ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर भटकता भटकता वो शहर की सब्जी मंडी के पास जा पहुंचा। वहां छोटी छोटी गाड़ियों से तरह तरह की ताजा सब्जियां उतार कर रखी जा रही थी सात संगत। कूली उन्हें ढोकर दुकानों तक पहुंचा रहे थे। एक जगह उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी जो अपनी गाड़ी से सब्जियां उतरवा रहा था। प्रमोद के मन में एक विचार कौंधा, क्यों न यहाँ पूछा जाए। हिम्मत जुटाकर सात संगत वो उस व्यापारी के पास गया। साहब कोई काम हो तो? सात संगत जी नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। व्यापारी, उसका नाम हरीश था सात संगत। उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो काम कर पाएगा? ये सब्जियों का क्रेट गाड़ी से उतार कर रखने हैं, भारी है। जी हाँ साहब, मैं कर लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा। प्रमोद ने फौरन जवाब दिया। हरीश ने मना कर दिया, नहीं तू नहीं कर पाएगा, जा कहीं और जा। ये सुनकर प्रमोद साहस टूट सा गया सात संगत। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद की सात संगत। उसने हाथ जोड़कर फिर अनुरोध किया, साहब प्लीज काम दे दो, सुबह से काम की तलाश में भटक रहा हूँ। सब ने मना कर दिया, मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं। मैं अपनी मेहनत से काम करके अपने घर के हालात सुधारना चाहता हूँ। प्रमोद की बातों में एक ऐसी मजबूरी और ईमानदार इच्छा शक्ति थी कि हरीश का दिल पसीज गया सात संगत। उसने प्रमोद को गौर से देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रमोद साहब। ठीक है प्रमोद, काम देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे काम अच्छे से करना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सब्जियां खराब हो जाएगी तो पैसे काट लूंगा। हरीश ने शर्त रखी। जी साहब, मैं ध्यान से काम करूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
साथ संगत जी प्रमोद ने खुशी से जवाब दिया। ये सुनकर उसने काम शुरू कर दिया। साथ संगत वो छोटो छोटो क्रेट गाड़ी से उतराता और बड़े ध्यान से जमीन पर रखता ताकि सब्जियां खराब न हो। साथ संगत उसकी मेहनत और लगन को देखकर हरीश प्रभावित हुआ। उसने सोचने लगा, लड़के में मेहनत करने का जज्बा है। काम खत्म होने के बाद प्रमोद हरीश के पास गया। हरीश ने उसे कुछ पैसे थमाए। ले बेटा, तेरी मेहनत की कमाई। प्रमोद ने पैसे हाथ में लिए। ये उसकी पहली कमाई थी। साथ संगत उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। लिए ले, ये कुछ सब्जियां हैं, रात को सब्जी बनाकर खाना। हरीश ने कुछ सब्जियां भी दी। साथ संगत प्रमोद ने सब्जियां लेते हुए हिम्मत जुटाकर पूछा, साहब कल भी काम मिलेगा क्या? हरीश मुस्कुराया, हाँ बेटा, काम तो यहाँ रोज है, पर आज तो ये गाड़ी लेट हो गई थी, इसीलिए इतने वक्त पर आई है। अगर तुम्हें काम करना है तो यहाँ सुबह 4 बजे आना होगा। उसी वक्त मंडी में सभी गाड़ियाँ आती है। जी साहब, मैं सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। साथ संगत जी प्रमोद ने तुरंत जवाब दिया। शाम को 7 बजे वो अपनी झोपड़ी में लौटा। उसकी माँ चिंतित होकर बैठी थी। प्रमोद बेटा, आज इतनी देर कहाँ लग गई? मुझे चिंता हो रही थी। साथ संगत जी प्रमोद ने मुस्कुराते हुए पैसे और सब्जियां माँ के सामने रख दी। माँ, आज मुझे एक काम मिल गया। ये ले मेरी कमाई और ये सब्जियां भी। शांति ने पैसे और सब्जियों को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। साथ संगत उनका बेटा बड़ा हो रहा था। कहाँ मिला? साथ संगत जी बेटा, माँ सब्जी मंडी में छोटी छोटी गाड़ियों से बस सब्जी उतार कर रखनी होती है। साथ संगत प्रमोद ने गर्व से कहा। शांति ने प्रमोद की बात सुनकर सोचा, चलो अब प्रमोद को समझ आ रही है कि मेहनत करना कितना जरूरी है। अगर आज से यह जिम्मेदारी लेगा तभी आगे अपने जीवन में कामयाब होगा। साथ संगत उस रात दोनों माँ बेटे ने खुशी खुशी प्रमोद की कमाई से बनी सब्जी खाई। वो साधारण सा खाना साथ संगत प्रमोद को दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं लगा। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।